बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरमग़ान हिजाज से कता 1 नंबर 16। हदीसे बंदाए मोमिन दिल आवेज़। बहुत खूबसूरत है ये। हदीसे बंदाए मोमिन दिल आवेज़, जिगर पुरखूं नफस रोशन निगाह तेज़। मुयस्सर हो किसे दीदार उसका, कि है वो रौनके महफिल कम आमेज़। सो इकबाल जो है ना, वो बेसिकली हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं एक बंदे मोमिन से। एक कैरेक्टर है उनकी नज़र में। तो बंदे मोमिन को ना समझने से पहले हम लोग ना जो आज की हमारी दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, मतलब मैं 41 का हूँ एक्चुअली। तो जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट था लाइक हीरो का। तो मूवीज़ देख के इंडियन मूवीज़ और अपनी मूवीज़ और आगे पीछे की, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, एक इमेज होता है हीरो का, और वो हमारे मतलब हीरोज़ होते हैं हमारे। सो हम आई वुड से कि ज़्यादातर जो अपने टीन एज होती है या 20s मिड 20s उसके बाद तक, तो हम उस हीरो इमेज के पीछे बेसिकली हम उस स्टेट में रहते हैं। आई डोंट नो सबके साथ ये होता है कि नहीं होता, बट आप एक कैरेक्टर में रहते हैं। जब आप फिल्में देखते हैं तो आप एक्चुअली अपने आप को उसमें उस पिक्चर में लेके आते हैं। जब हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो हम अपने आप को उस हीरो की तरह देखते हैं। तो लेकिन ये जो हीरो कैरेक्टर है ना, ये एक अगेन यूनिवर्सल है, और ये जो है वो सुपर ह्यूमन टाइप कैरेक्टर है। वो सारे काम कर सकता है। उसको खूबसूरत भी होना है, उसको हैंडसम भी होना है, उसको लॉयल भी होना है, उसको एजुकेटेड भी होना है, उसको सुपर स्मार्ट होना है, और हर फिल्म में उसने लड़ना है, उसको सब कुछ इस्तेमाल करना आता है, असला उसको लड़ना आता है। और फिर वो बेसिकली वो वही काम करता है जो मतलब अब एक विलन कैरेक्टर है। अब विलन बेचारे की भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं जिनको वो पूरी करना चाहता है, लेकिन ये है कि वो विलन है, और जो हीरो है वो बेसिकली वही काम करता है लेकिन ये कि वो हीरो होता है और विलन विलन होता है। सो ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। ये एक हीरो कैरेक्टर है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल, आई वुड से, जो टीनेजर्स होते हैं वो उसमें गुजार देते हैं। जब आप इसमें से बाहर निकलते हैं, अक्सर लोगों से आप सुनते हैं जब 30 में जाते हैं तो फिर उनको थोड़ा कहते हैं कि ये तो ठीक नहीं था, मैंने तो फिल्में देखनी छोड़ दी हैं। तो ये एक कैरेक्टर है। तो दूसरा कैरेक्टर वो है जो हमारी नज़र से बिल्कुल ओझल है, किसी ने हमें नहीं बताया। वो ऐसा कैरेक्टर ना एग्जिस्ट करता है, ना वो हमें किसी ने उस तरह बताया कि जो असल हीरोज़ हैं, जो असल हीरो वो होता है जो इंसानी मुआशरों को और लोगों की ज़िंदगियों को बदल के रखते, वो लोग हीरोज़ होते हैं। और इन ए गुड सेंस, इन ए गुड वे, मतलब बदलते तो वो भी हैं जो मुआशरों को तबाह कर देते हैं, वो भी चेंज करते हैं, लेकिन वो इंसान जो उनके अंदर, मतलब अगर किसी बुराई में एक मुआशरा पड़ा हुआ है ना, उनको उनसे निजात दिलाएं, लोगों के उनकी मुश्किलें हल करें, तो वो असल हीरोज़ होते हैं। तो वो एक कैरेक्टर आता है जो कि आप, मतलब हम मुसलमान हैं तो हम लोग अपना कुरान पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखें ना, आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शुरू हों, पीछे वाले सारे पैगंबरों से भी शुरू हों, मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत जिक्र आता है, मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत इब्राहीम से शुरू हों बेसिकली, और पिक्चर करें कि वो जब लड़के थे उनको इंसान के तौर पे देखें, चूँकि अल्लाह ताला बार बार उन्हें कहते कि ये सारे इंसान थे, तो उनको इंसान के तौर पे देखें कि वो जब एक लड़के थे तो वो क्या सोसाइटी थी जिसमें वो रह रहे थे, और उनकी फिर अचीवमेंट क्या हुई, किस तरह उन्होंने क्या क्या किस मौके पे क्या बातें की, कौन सी ज़िंदगी गुजारी, कैसी ज़िंदगी गुजारी, तो उस ज़िंदगी के गुजारने के नतीजे में क्या तब्दीलियाँ आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दे, स्टोरीज़ तो पढ़े ना इनकी, अमेजिंग स्टोरीज़। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दे दें,
जब हज़रत मरियम उनको लेके आई थी, छोटे बेबी थे, वो अपने कबीले की तरफ वापस आई, तो इमेजिन करें वो सीन क्या था। तो एक बेबी बोल उठता है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लें, उनको देखें, माँ बाप नहीं थे, कहाँ से शुरू होती है स्टोरी। और ये सारे बहुत डिटरमिन्ड लोग थे। एक तो आप मानेंगे ना ये चीज़ कि दे सो डिटरमिन्ड थे कि उन्होंने जो सच लगा उन्होंने उसको पहुंचाया, और पहुंचाया भी इस तरह के मुआशरों की चेंज किया उनको। तो ये जो है ना, ये असल हीरोज़ थे हमारे, हीरोज़ हैं हमारे। तो हम क्यों ना मतलब उनके कैरेक्टर उन जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कैरेक्टर उसमें अपने आप को ढाल सकते हैं। तो इकबाल वो ये कह रहा है कि हदीस से बंदा मोमिन दिल आवेज़। तो ये जो एक ऐसा कैरेक्टर जब बन जाता है ना, बंदा मोमिन, जो इन सब से इनको अपना हीरो मानता है, तमाम अंबिया को, अच्छे लोगों को, और उनसे छोटी छोटी चीज़ें लेके अपना कैरेक्टर ढालता है। तो ऐसा जो बंदा है ना, उसकी मतलब मैं तुम्हें इकबाल कह रहा, मैं तुम्हें क्या बात बताऊँ, जिगर पुरखून। ये वो इंसान होता है जिसका दिल हर वक्त रेस्टलेस रहता है, इंसानियत के लिए। वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता लोगों के दरमियान। जुल्म जहाँ होगा, दुख जहाँ होगा, तो उसको महसूस होगा, क्योंकि उसका दिल कनेक्टेड होता है। और ना सिर्फ इंसान, सारी क्रिएशन, बाकी क्यों भी इसको समझ आती है कि दूसरों के क्या मसाइल हैं। नफस रोशन, उसका जहन जो है ना, वो आसमान पे सितारे जगमगाते हैं तो उसके जहन में सितारे जगमगाते हैं। ख्यालात, कोई गंदा ख्याल नहीं आता, आए भी तो उसको इनको पता होता है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दोस थॉट्स। तो फिर वो इवेंचुअली होता है कि वो सारी थॉट्स ऐसे सितारे बन जाते हैं, रास्ता दिखाने वाले सितारे। निगाह तेज, और वो बहुत दूर तक देखते हैं, बहुत दूर तक देख सकते हैं, मैटर की डायमेंशन के थ्रू देख सकते हैं, जहाँ हम तो ठुड्डे खाते हैं ना हर कदम पे, तो वो देख सकते हैं। तो इकबाल कह रहे हैं मैं तुम्हें इसकी क्या स्टोरी सुनाऊं, ये ऐसे बंदे की, इस कैरेक्टर की मैं तुम्हें क्या बताऊं। लेकिन मसला ये कि मुयस्सर किसे हो दीदार उसका, कि है वो रौनक महफिल का मामेज़। कि ये जो बंदे होते हैं ना इस तरह के, ये बस ना मिलते नहीं हैं, होते हैं लेकिन वो मिंगल नहीं होते। वो इनका ये पता नहीं मसला है, या उनको कुछ होता है कि वो दूसरे इंसानों में ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते। क्योंकि जो हमने हीरोज़ देखे हैं वो तो मतलब वो तो शो ऑफ है, राइट। लेकिन ये लोग जो है ना शो ऑफ नहीं करते। तो आई विश के ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा बाहर निकलें, जब हैं इस दुनिया में, अगर हैं तो वो दिखाएं आके हमें कि भाई देखो ये एक कैरेक्टर है, जो कि किसी हम इंसानियत ने देखा तक नहीं है अभी तक इस दुनिया में रहने वालों ने। तो हमें ऐसे कैरेक्टर नज़र आने चाहिए, ताकि हम उनको रोल मॉडल बनाएं और उनको नौजवान उनको फॉलो करें। लेकिन वो इकबाल कह रहे हैं कि मुयस्सर किसे हो दीदार उसका, चूँकि वो मिलते ही नहीं है। उनके अंदर वो इतने शर्मीले कह लें ना वे, कि वो बस बाहर मिक्स नहीं होते दूसरों के साथ। चलें, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा।